हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है परासरण किसे कहते हैं, है ना। परासरण दाब क्या है और विसरण और परासरण में डिफरेंस, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे बेसिक से, है ना, कि कैसे परासरण की क्रिया होती है और विसरण की क्रिया होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले परासरण की परिभाषा समझें। किसी विलयन में शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्र से उच्च सांद्र विलयन में प्रवाहित होने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अर्थात विलायक के अणुओं का प्रवाहित होना ही परासरण कहलाता है। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से समझें। आपके पास एक पात्र है, ये पात्र है, मान लीजिए किसी का भी पात्र है, और इस पे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एक थिसिल फनल लगा देते हैं। जैसे यहां से लगा देते हैं एक थिसिल फनल, जैसे यहां से एक नली है और एक थिसिल फनल लगा देती है। ये आपके पास थिसिल फनल है और थिसिल फनल के नीचे चर्म पात्र क्या लगा देते हैं, चर्म पात्र। चर्म पात्र या अर्धपारगम झिल्ली कुछ भी आप ले सकते हैं। तो नीचे सतह पर मैं यहां पर चर्म पात्र बना देता हूं। यहां पे चर्म पात्र की झिल्ली है, ठीक है ना। ये चर्म पात्र है, ये नीचे लगा दिया अपन ने। अब क्या किया अपन ने कि ऊपर से, है ना, एक विलयन यहां पर मैंने डाल दिया। किस पे, तो मैंने एक विलयन डाला किस पे, तो ये आपके थिसिल फनल पे। यहां पर ये विलयन है, ध्यान रखिएगा, विलयन। अब होता क्या है स्टूडेंट कि ये जल है और ये विलयन है। विलयन का जो दाब है विलयन का, है ना, विलयन का दाब अधिक होगा, साथ ही सांद्रण भी अधिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सांद्रण। और यदि मैं विलायक की बात करूं तो दाब भी कम होगा और सांद्रता भी कम होगी। सांद्रता भी क्या होती है, कम होती है। अब सांद्रता क्या कहलाता है, जैसे आपके पास विलायक है, उस पर विलेय पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। तो कितनी मात्रा विलेय, एकांक आयतन में कितनी विलेय की मात्रा घुली हुई है, तो वो उसकी सांद्रता कहलाती है। क्योंकि विलायक में विलेय है ही नहीं, इसलिए सांद्रता बहुत कम है, यानी निम्न सांद्र वाला है ना। लेकिन यदि बात करूं, जो आपके पास एक थिसिल फनल था, इस फनल में अर्धपारगम झिल्ली नीचे लगाकर डुबाकर इस पे जब विलयन भर दिया गया तो इसकी सांद्रता अधिक हो गई। तो होता क्या है कि जो इस पे भरा हुआ विलयन है, इसमें से जो भरा हुआ विलयन है, इसमें विलायक के अणु अर्थात जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से ऊपर की ओर जाने लगते हैं, मतलब थिसिल फनल में जाने लगते हैं। समझ रहे हैं। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से किसी विलयन में प्रवाहित होने की क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। समझ गए। बर्कले हार्टले विधि में अगला वीडियो लाऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है, आपके 5 नंबर क्लियर हर वर्ष पूछे जाते हैं। आज का ये बेसिक चीज है। तो मैंने क्या कहा कि एक थिसिल फनल में विलयन भरकर, है ना, जल में क्या किया, डुबा दिया। तो जल के अणु क्या होते हैं, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में जाने लगते हैं। और यही परिभाषा है कि शुद्ध विलायक का, ये जल क्या है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का, किसका, शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, है ना, किस पे, विलयन की ओर, अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होने की क्रिया परासरण कहलाती है। यहां पर मेन सांद्रता निर्भर करता है, क्योंकि विलयन की सांद्रता अधिक है क्योंकि उस पर विलेय पदार्थ है, और विलायक की सांद्रता बहुत कम है विलयन की अपेक्षा। इस कारण से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या प्रवाहित होने लगती है, विलायक प्रवाहित होने लगती है। और यही प्रवाहित होने की क्रिया जो है परासरण कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। अब एक और परिभाषा समझना, परासरण दाब। अब परासरण दाब है क्या, देखिए होता क्या है कि जैसे ये विलायक जो है विलयन की ओर प्रवाहित होने लगा। अब हम ऊपर से एक दाब लगाएंगे और ऐसा दाब जिस दाब के कारण, समझिएगा, ऐसा दाब जिस दाब के कारण ये जो क्रिया है रुक जाए, अर्थात जल विलयन की ओर प्रवाहित ना हो, अर्थात विलायक जो है विलयन की ओर प्रवाहित करना बंद कर दे। तो एक निश्चित दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है, वह दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि परासरण दाब क्या है। मतलब एक दाब है ना, जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं, वह दाब जिस दाब पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है परासरण दाब कहलाती है, ठीक है। दूसरी परिभाषा यहां पर देख सकते हैं कि वह न्यूनतम दाब जिस दाब पर विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से
विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होते परसरण दाब कहलाते हैं। मतलब एक निश्चित दाब जिस दाब को लगाने से परसरण की क्रिया रुक जाती है, अर्थात विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना बंद कर देते हैं, तो वह दाब क्या कहलाता है? परसरण दाब कहलाता है। तो इतना क्लियर हो गया परसरण और परसरण दाब। अब चलिए जो मेन टॉपिक है विसरण और परसरण में डिफरेंस उसे देख लेते हैं। तो आपको भी विसरण और परसरण का एक चार्ट बना लेना है। ये डिफरेंस है विसरण और परसरण में अंतर। तो देखिए पहले आपने परसरण पढ़ा तो परसरण के बारे में समझिए। परसरण के अणु निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करते हैं, अर्थात विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन विसरण में इसका अपोजिट होता है। विसरण के अणु जो होते हैं उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं। ठीक है ना, यहां पर से लिख लीजिएगा, विसरण के अणु उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए पहला नंबर। परसरण जो है निम्न सांद्रता से मतलब उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित करते हैं, लेकिन जो विसरण के अणु हैं, मतलब विसरण में जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है। किस पे? परसरण में। परसरण में किसका प्रयोग करते हैं? अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग करते हैं, जबकि विसरण में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि अर्धपारगम झिल्ली हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगरबत्ती कभी जलाए होंगे तो अगरबत्ती में जो धुआं होता है वो फैलता है, वो विसरण की क्रिया के द्वारा होती है। और जो परसरण जो क्रिया होती है वो हमेशा अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से ही होती है। अर्धपारगम झिल्ली के जगह आप ले सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड या जंतु का चर्म पात्र ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। इनमें केवल विलायक के अणु का प्रवाह होता है, मतलब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से ही कहां प्रवाहित होते हैं? विलयन की ओर। जबकि इनमें विलेय एवं विलायक के दोनों अणुओं का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है, मतलब विलेय विलायक की ओर और विलायक विलेय की ओर। ठीक है, आगे देखें। परसरण में यह केवल विलयनों में ही पाया जाता है, जबकि यह गैस एवं विलयन दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए, विलयन अर्थात द्रव, ठीक है ना, और ये गैस और द्रव दोनों में। ध्यान रखना है आपको कि यह केवल द्रव विलयन पे ही पाया जाता है, जबकि यह गैस और द्रव दोनों के विलयनों पर पाया जाता है। तो ये डिफरेंस भी आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, पे मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जल्द ही इसके सारे नोट्स आपको, ठीक है, एक लो कॉस्ट पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका व्हाट्सअप नंबर 9685299149 है। वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। कब नोट्स मिलेगा आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।